आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दम है तो भूल के दिखाओ पार्ट 4 में। दम है तो भूल के दिखाओ पार्ट 4 में सब लोगों का स्वागत मैं करता हूं मुकेश सर, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की तरफ से। और इस शीर्षक का उद्देश्य पर डे मैं आपको बतलाता भी हूं कि आखिर यह शीर्षक क्यों दिया गया है और आपको क्या फ़ायदा इससे मिल रहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। शीर्षक केवल इसलिए दिया गया है कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ पार्ट 4 में जो टाइप आपको बतलाया जाएगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को आप कभी भी चाह के नहीं भूल पाएंगे और एग्जामिनेशन में अक्सर वो मिलते भी रहता है। तो आज हम लोग आए हैं एक क्वेश्चन आपको बतलाएंगे सिंप्लीफिकेशन का। पर डे आपको एक नया चैप्टर का ही कोई न कोई क्वेश्चन में बतलाते रहता हूँ ताकि आप सब चीज़ों को देखें भी और आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर केवल एक चैप्टर की बात होगी, सिंप्लीफिकेशन की ही बात होगी, तो सिंप्लीफिकेशन पे आपको मैं कम से कम 100 ऐसा क्वेश्चन बता सकता हूँ विथ टेक्निक जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। लेकिन केवल सिंप्लीफिकेशन पे ही 100 दिन तक काम करते रहेंगे तो हम लोगों का एरिया थोड़ा सीमित हो जाएगा। इसलिए मैं आपका चैप्टर भी बदल देता हूँ, क्वेश्चन भी बदल देता हूँ, जो आपको अक्सर मिलते रहता है, तो वैसे क्वेश्चन पे चर्चा हम लोग करते रहते हैं। आइए आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के इस क्वेश्चन को देखें, गौर से देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलता होगा कि सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच में एग्जामिनेशन में हमेशा मिलते रहता है। बैंक हो जाए, रेलवे हो जाए, एसएससी हो जाए, डिफेंस हो जाए या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जाए, ये क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट ही है। अब आ जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर, गौर से देखें, चूहे और कबूतर दो जानवर हैं और इसके सिर का संख्या देखिए दिया हुआ रहता है और पैर का संख्या दिया हुआ रहता है और आपको किसी एक का संख्या पूछा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन का यहाँ तो आपको पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट में आपको बतलाता हूँ। तो पहले यहाँ कॉन्सेप्ट में आपको बतलाता हूँ, लास्ट में फिर टेक्निक बताऊँगा और उस पर 10 क्वेश्चन बनवाऊँगा। आ जाए पहले क्वेश्चन का हम लोग क्या करें, जनरल प्रोसेस सीखें, सामान्य विधि सीखें। सामान्य विधि में भी अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका ओरिजिनली देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन का है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आप इसको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से भी बना सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से पहले आपको सिखलाते हैं। आ जाए यहाँ देखिए चूहा और कबूतर है। अगर हम लोग मान लिए कि चूहे की संख्या x है और कबूतर की संख्या y है, 2 वेरिएबल हो गया, x मान लिए, y मान लिए, 2 वेरिएबल हो गया। चूहे की संख्या x और कबूतर की संख्या y। अब देखें क्या कहा गया, कुल 90 सिर, जानवर जितने भी हैं सबको एक ही सिर होता है। अगर एक चूहा है तो उसको एक सिर होगा, एक कबूतर है तो उसको एक सिर ही होगा। तो इतना 90 सिर कहने का मतलब जानवरों की संख्या टोटल 90। तो हम लोग x + y और बराबर में देखिए क्या लिख लिए, 90। अब हम लोगों को ये संख्या देखिए किसका दिया हुआ है, पैर का संख्या दिया हुआ है, तो पैर गिन लेते हैं। चूहे के पैरों की संख्या तो पता ही है आपको, एक चूहे को कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर अगर होते हैं तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 4x। कबूतर को कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। तो अगर y कबूतर है तो इसके टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 2y। और तब आप अगर इसको ऐड कर लेते हैं और तब ये संख्या आपको दिया हुआ था, यहाँ देखिए कितना, 2 2 4। अब तो सॉल्व करना है। सॉल्व अगर करते हैं या तो x को बराबर या तो y को बराबर, 2 वेरिएबल को आप सॉल्व करना जानते हैं। जैसे इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो क्या मिल जाएगा, 2x + 2y = 180 आ जाएगा। ये आप समीकरण फर्स्ट ले लें, ये समीकरण सेकंड ले लें और इसको अब इसको घटाएंगे तो ये देखिए माइनस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा और 2x बराबर यहाँ देखिए 4, 12 में 8 को घटाएंगे फिर 4 यानी 44 हो जाएगा। और x का मान अगर देखा जाए तो 22 हो जाएगा। x जो माने थे आप किसकी संख्या माने थे, चूहों की संख्या माने थे, तो चूहों की संख्या हो गया 22। अगर कबूतर की संख्या हमको चाहिए तो आप y निकालना है, तो x + y बराबर 90 था, इसमें आप x का वैल्यू 22 निकाल लिए तो y बराबर करेंगे तो 90 - 22 कर लेंगे और इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ देखिए 8 हो जाएगा और 8 में 2 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 68। ये हो गया 2 वेरिएबल से क्वेश्चन को सॉल्व करना।
आ जाए। एक और प्रोसेस पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि अगर हम लोगों को वन वेरिएबल से ही बनाना होता तो इससे थोड़ा सा कम वक्त में आप उस क्वेश्चन को बना सकते थे। वन वेरिएबल्स पे अगर काम करें, सेकेंड प्रोसेस पे अगर काम करें तो संख्या किसका पूछा जा रहा है? कबूतरों का। तो हम लोग कबूतरों की संख्या देखिए, लिखे कितना? x। अब यहाँ देखें सिर कितना? 90। नंबर ऑफ हेड का मतलब हुआ नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ जानवर, जो भी आप कहते हैं, जानवरों की कुल संख्या। 90 अगर सिर कह रहा है, इसका मतलब हुआ जानवर की संख्या जो है वो कितना है? 90। और उस 90 में कबूतर को हम कितना माने हैं? x माने हैं। तो अगर कबूतर को हम x मान लेंगे तो चूहों की संख्या क्या हो जाएगा? 90 माइनस x। दोनों मिला के 90 है, उसमें कबूतर आपके पास x है, तो चूहों की संख्या के लिए टोटल में कबूतर की संख्या घटा दिए तो आपको निकल गया चूहों की संख्या। पैर गिन लेते हैं इसका। हमको यहाँ डाटा पैर का दिया हुआ है तो हम यहाँ से पैर उसका निकालते हैं, खुद से निकालते हैं उसको कितना पैर हो सकता है जब हमारे पास दोनों का संख्या है। तो कबूतर अगर x आप लिए हैं और एक कबूतर को 2 पैर होता है तो टोटल सभी कबूतरों के कुल पैरों की संख्या क्या हो जाएगा? 2x। अगर आप चूहों के पैरों की संख्या निकालेंगे, सभी चूहों के पैरों की संख्या, तो चूहों की संख्या में गुना करना होगा कितना से? 4 से। चूंकि एक चूहा को 4 पैर होता है, 4 से गुना कर दिए। अब यहाँ हम लोग दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया जानवरों के, सभी जानवरों के पैरों की कुल संख्या, जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो क्या लिखा हुआ? 224। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें ये 2x हो गया, प्लस में देखेंगे ये 180, 100, ये 9 गुना 4 करेंगे 360, 360 आ जाएगा। और उसके बाद माइनस में देखें तो यहाँ 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 224 हो जाएगा। 2x माइनस 4x माइनस 2x होगा, राइट साइड कर देंगे तो वो 2x हो जाएगा और ये इधर आके घट जाएगा। 10 में 4 को आप घटाएंगे तो ये देखिए 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखें 5 में 2 को घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा और 3 में 2 को घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। और तब x बराबर करेंगे 136 में 2 से भाग लगाएंगे, पहले 6 बार में लगेगा 12, फिर 1 और 6 16 होगा तो 8 बार में लगेगा और आंसर आ जाएगा 68। ये 2 तरीका हुआ, जनरल प्रोसेस बतलाए, पहला 2 वेरिएबल वाला और उससे थोड़ा आसान ये है 1 वेरिएबल वाला। लेकिन आप यहाँ जो शीर्षक आपका है कि दम है तो भूल के दिखाओ, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसको तो आप ऑलरेडी 8 में पढ़े, 7 में पढ़े, 6 में पढ़े, 5 में पढ़े और भूल भी गए। तो निश्चित रूप से ये तरीका भूलने वाला है, तो आपको बिना भूलने वाला तरीका अब दिमाग में मैं डालता हूँ। काम केवल एक करना है, आपको देखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो एक जानवर 4 पैर वाला, एक जानवर 2 पैर वाला, एक जानवर 4 पैर वाला, एक जानवर 2 पैर वाला। और आपको केवल देख लेना है कि पूछा किसका संख्या जा रहा है, दोनों में से किसी का पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जो यहाँ पूछा जा रहा है किसकी संख्या? कबूतर की संख्या पूछा जा रहा है। अब को आपको केवल एक खास ख्याल रखना है कि अगर पूछा गया कबूतर की संख्या तो सबको समझना है चूहा, यानी अपोजिट वाला दूसरा जानवर। कबूतर पूछा तो चूहा समझ लीजिए और चूहा पूछा तो कबूतर समझ लीजिए। गौर से सुनेंगे, आगे और भी क्वेश्चन में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जिसकी संख्या पूछा गया मानेंगे उसका अपोजिट वाला। पूछा गया कबूतर तो सबको समझेंगे चूहा, पूछा जाता चूहा तो सबको समझते कबूतर। बस ये चीज़ याद रखना है, यही टेक्निक है, इसको ही दिमाग में सेट रखना है, यही आपको आगे बढ़ाएगा, यही आपको नहीं भूलने देगा। अब आ जाएं, किसकी संख्या चाहिए? कबूतर की। कबूतर की संख्या तो सबको क्या समझ लिए? चूहा। सब मतलब 90, सब मतलब सिर की संख्या। जो सिर की संख्या है वो जानवर की संख्या है, यानी हम समझ लेंगे कि हमारे पास जो ये 90 सिर है, 90 जानवर है, वो 90 का 90 हमारे पास चूहा है। अब ये सोचे, जब 90 चूहा आपके पास है तो 90 चूहा को पैर कितना? तो 90 गुना 4 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 360। ये 360 कहाँ से आया वो एक क्वेश्चन में लिख भी देते हैं, 90 × 4, क्योंकि सबको हम क्या बनाए? 4 पैर वाला, सबको बनाए चूहा। और यहाँ पैर देखिए दिया हुआ है 224 क्वेश्चन में, तो इसका ले लेना है डिफरेंस। आप कह रहे हैं कि पैर है 360,
क्वेश्चन कह रहा है पैड है 224, दोनों में फर्क हो गया, डिफरेंस हो गया। कितना का डिफरेंस हो गया? तो इसके लिए 360 में 224 को क्या किए, माइनस कर लिए, डिफरेंस निकाल लिए, अंतर निकाल लिए, और इसमें डिवाइड कर देना है। किससे? तो नॉर्मली आपको दो पैर का डिफरेंस होगा, चार पैर वाला जानवर है और दो पैर वाला जानवर है, तो 4 में 2 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, 2। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज 2 से भाग देना है। अगर कोई जानवर 5 पैर वाला होता और कोई 2 पैर वाला होता तो 5 - 2 यानी 3 से भाग देना होता, लेकिन वैसा क्वेश्चन आपको कभी मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली आपको जितने भी जानवर हैं उसको हेड 1 होता है और पैर किसी को 2 और किसी को 4 होते हैं, वही यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेनली पैरों के, जानवरों के पैरों के डिफरेंस से भाग देना है। तो चूहे के पैर की संख्या 4, कबूतर के पैर की संख्या 2, 4 में 2 घटाए तो 2। लेकिन आप डायरेक्ट 2 को याद रख सकते हैं काम को जल्दी करने के लिए। चलिए घटा के देखें, 10 में 4 को घटा दिए तो देखिए कितना हो जाएगा 6, 5 में 2 को घटा दिए तो कितना आ जाएगा 3, और 3 में 2 को घटाए 1 और बटे में देखिए 2 है, 2 से भाग लगाएंगे 6 और 8, आंसर निकल गया 68। सपोज करें, यहाँ एक चीज़ और आपको बतला देते हैं कि अगर आपको कबूतर नहीं पूछ के और चूहों की संख्या पूछा जाता, चूहों की संख्या पूछता यानी 4 पैर वाला, तो आपको सबको समझना होता 2 पैर वाला। डायरेक्ट काम करें, 2 पैर वाला यानी 90 जो है, 90 का 90 2 पैर वाला, 90 का 90 कबूतर है, तो 9 दूनी 18 यानी 180। यहाँ कितना है 224। ये डाटा भी लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। 224 में 180 को अगर आप घटा देते तो क्या हो जाता 44, भागा कितना से देना है 2 से, आंसर बता दें कितना 22। यानी चूहों की संख्या अगर पूछा जाता तो आंसर क्या हो जाता 22। एक क्वेश्चन में आप इसको चेक करके देख लें, अगर 22 चूहा रहेगा तो 22 गुना 4 देखिए कितना पैर होगा 88। 68 आपके पास कबूतर है तो 68 गुना 2 अगर कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 136। जोड़ें इसको, 8 और 6 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 14, रेस्ट 1 हो जाएगा, 8 3 12, यह 8 3 11 और 1 12 का 2 और 1 1 2, देखिए क्या आ गया 224। इसको जोड़ के आप देख लें ये कितना आ रहा है 90, देख रहे हैं सिर का आ रहा है 90, पैर आ रहा है 224। तो ये इस टाइप के सारा क्वेश्चन का आपको 2 वेरिएबल बताए, 1 वेरिएबल बताए और टेक्निक बताए। टेक्निक में क्या याद रखना है? टेक्निक में आपको ये याद रखना है कि जो पूछेगा उसको छोड़ देना है, और अपोजिट जो दूसरा नाम जो है वही हम लोगों को समझ लेना है, और उसका पैर निकाल के डिफरेंस निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए प्रैक्टिस करके देखें हम लोग। आ जाए, क्या लिखा हुआ है, मुर्गी लिखा हुआ है, गाय लिखा हुआ है, पैर है 140 और मस्तक, मस्तक कहिए सर कहिए कितना 48। संख्या देखें किसका निकालना है, मुर्गी का। मुर्गी मतलब 2 पैर वाला, आपको क्या समझना है 4 पैर वाला। टोटल का टोटल 4 पैर वाला जानवर है तो 48 और गुना में कितना कर लेंगे आप 4, और माइनस में क्या कर लेंगे 140। 8 गुना 4 करते हैं, देखिए बटे में तो 2 लिखते ही हैं, यहाँ देखिए बटे में 2 कर लेते हैं। 8 गुना 4 देखिए 32 हो जाएगा, रेस 3 होगा, 16 3 192 में आप 140 को अगर घटाते हैं तो आएगा 52, तो 52 और बटे में 2 कर लेंगे तो 52/2 करेंगे तो आंसर जो होगा वो देखिए कितना हो जाएगा 26। चलिए अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। पैरों का संख्या है 140 और यहाँ देखिए क्या है 40। तोता है और शेर है, ये है 2 पैर वाला, ये है 4 पैर वाला। आपको निकालना है 4 पैर वाले के संख्या। आप क्या समझेंगे, 2 पैर वाला सबको समझ लेंगे, सबको तोता समझ लेंगे। तो यहाँ से देखें तो 40, तो 40 गुना 2 कर लिए, 40 गुना 2 कितना 80 है, कितना 140। तो आपको क्या लिखना होगा 140 माइनस 80, ये लिखना नहीं है, ये भी घटा के डायरेक्ट ही 60 लिख देना था वहाँ। यहाँ समझने के लिए बटे में 2, 140 में 80 को घटाएंगे 60/2, भाग लगाएंगे, आंसर देखिए कितना हो जाएगा 30। अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। आ जाए, क्या क्या है, मोर है और क्या है कुत्ता है। ये देखिए मोर को 2 पैर और कुत्ते को 4 पैर, संख्या टोटल 230। यहाँ देखिए कितना 60, पूछा किसका 4 पैर वाला। 4 पैर वाला पूछा तो क्या मानेंगे सबको 2 पैर वाला, सबको समझेंगे मोर। तो 60 गुना 2 120, तो 230 में 120 अगर घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 50, ये 110, और 110 में आप 2 से भाग अगर दे देते हैं आंसर देखिए क्या हो जाएगा 55।
चलें अगला क्वेश्चन में हम लोग चलें। शुतुरमुर्ग 2 पैर वाला, बैल 4 पैर वाला, मस्तक का संख्या 32। अब देखें संख्या पूछा किसका जा रहा है, 4 पैर वाले का। बैल की संख्या यानी 4 पैर वाले की संख्या पूछा गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबको 2 पैर वाला समझेंगे। 32 गुना 2 कर लिए, कितना हो जाएगा 64। टोटल कितना है 90, तो 90 और माइनस में क्या करेंगे 64, बटे में क्या कर लेना है 2। 10 में 4 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे। आंसर देखिए हम लोगों को मिल जाएगा 13। चलिए अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। क्या दिया हुआ है, कौआ 2 पैर वाला, लोमड़ी 4 पैर वाला। अब आ जाए पैर का संख्या 100 और मस्तक का संख्या 34। निकालना है 4 पैर वाला, लोमड़ी यानी 4 पैर वाला। सबको 2 पैर वाला समझेंगे। 34 गुना 2 68। 100 में 68 को घटा देना है, भागा 2 से दे देना है। यहाँ से आप घटाएंगे तो पहले 2 लिखिएगा, 9 में 6 घटाएंगे 3, बटे में 2 हो जाएगा और आंसर आपको लिखना होगा 32 बटे 2 यानी 16। अगले क्वेश्चन में चलें। पैर की संख्या 280, यहाँ है 90। गौरैया यानी 2 पैर वाला, गधा यानी 4 पैर वाला। गौरैया पूछा, सबको गधा बना दीजिए। सबको गधा बनाइएगा तो 90 गुना 4 कीजिएगा। 90 गुना 4 360 होगा, माइनस में 280, भाग किसे दे देना है 2 से। यहाँ देखिए 0 हो गया। 16 में 8 घटाए तो 8 हो जाएगा, बटे में 2 कीजिएगा। 80 बटे 2 कितना हो जाएगा 40। आंसर हो गया 40। अगले क्वेश्चन में चलें। क्या क्या दिया हुआ है, गिद्ध दिया हुआ है, बाघ दिया हुआ है। गिद्ध को कितना पैर, 2 पैर होता है। बाघ को कितना पैर, 4 पैर होता है। पैर का संख्या 322, मस्तक का संख्या 112। संख्या निकालना है 2 वाले का। सबको क्या समझेंगे, 4 वाला। सबको बाघ समझेंगे। तो 112 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 448। घटाएंगे कितना 322, भाग लगाएंगे कितना से 2 से। 8 में 2 घटा दिए तो 6 हो जाएगा। फिर 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 4 में 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 2 से भाग लगा देंगे। आंसर जो आपका आएगा देखिए कितना आ जाएगा 63, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। अगले क्वेश्चन में चले। आदमी है और बैल है। आदमी को कितना पैर, 2 पैर। बैल को कितना पैर, 4 पैर। निकालना किसका संख्या, 4 पैर वाले का। सबको क्या बनाएंगे 2 पैर वाला। तो 76 और गुना 2 अगर करेंगे तो 6 गुना 2 12 और 14 और 1 15, यानी कितना होगा 152। दिया हुआ कितना है 188। इसका क्या करते हैं हम लोग डिफरेंस, और भाग कितना से 2 से। 8 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। 8 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, बटे में क्या करेंगे 2। 36 बटे 2 कर लेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा 18। इसके बाद चले हम लोग। लड़का यानी 2 पैर वाला, बिल्ली यानी 4 पैरों की संख्या 426, मस्तक का संख्या 184। निकालना किसका संख्या है, 4 पैर वाले का। बिल्ली यानी 4 पैर वाले का। अब यहाँ से 104, बिल्ली अगर पूछ रहा है तो सबको 2 पैर वाला समझेंगे। तो 184 गुना कितना करना होगा 2। 4 गुना 2 8 लिखेंगे। 8 गुना 2 के 18 गुना 2 कर लेंगे तो 36 हो जाएगा। 368 है कितना 426। इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। भागा कितना से देना है 2 से देना है। 16 में 8 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 11 में 6 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। बटे में आप 2 कर लेंगे, 58 बटे 2 करेंगे। आंसर आपका होगा 29। चलें अगले क्वेश्चन में चलें। क्या क्या दिया हुआ है, गाय और मुर्गियाँ। गाय यानी 4 पैर वाला, मुर्गी यानी 2 पैर वाला। 180 है और टांगों की संख्या, टांग की संख्या 420। पूछा किसका जा रहा है, गायों की संख्या यानी 4 पैर वाला। सबको क्या समझेंगे 2 पैर वाला। 2 पैर वाला समझेंगे तो 180 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 360। और यहाँ टोटल कितना है 420। इसका क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। भाग कितना से देना है 2 से देना है। आ जाए यहाँ 0 हो जाएगा। 12 में 6 को घटाएंगे 6, 60 बटे 2 करेंगे और 60 बटे 2 किया जाएगा तो आंसर आपका क्या होगा 30। तो 30 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बतलाए, जनरल मेथड से भी बतलाए, 2 वेरिएबल से बतलाए, 1 वेरिएबल से बतलाए, और एक अपना जो था दम है तो भूल के दिखलाओ वाला प्रोसेस जो हम लोगों का था उससे बतलाए। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होते रहेगा, आप इसको देखें। आज ये हम लोगों का 4th वीडियो था, 4था वीडियो था, और ऐसा आपको लगभग डे आपको इस टाइप का एक वीडियो मिलता रहेगा। आप उसको बारीकी से देखते रहें, अपने दोस्तों में उसको शेयर करते रहें, और अपने साथ साथ अपने घर के बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर वो 4th 5th में पढ़ता है, वहाँ से जो बच्चे
आपके घर में भी मौजूद हैं उनको भी सिखाएं, वो भी आगे के लिए उपयोगी होगा उन लोगों के लिए भी जो कंपटीशन में कभी न कभी आना चाहेंगे या अपने दिमाग के स्तर को बढ़ाना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले दिन।